अभी कल अपन ने पढ़ा था श्री मुक्तानंद जी से मिलिए फर्स्ट, आज हम पढ़ रहे हैं मुक्तानंद जी से मिलिए सेकेंड। तो जैसे कि हमने बतलाया था मुक्तानंद जी मुक्त में आनंद लेने वाले, तो अब बात आती थी वो फ्री में जहां भी जो कार्य वस्तु मिलती थी तो वो उनको छोड़ते नहीं थे, और संयोग से भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ाने में इन्होंने काफी योगदान दिया। इनके बाल बच्चे काफी थे, 6 लड़के और 4 लड़कियां। शिक्षा सबको देना चाहते वो, पर मुफ्त में देना चाहते हैं। और कहीं पे प्रवेश दिलाना हो तो कहीं प्रिंसिपल, कहीं मैनेजमेंट, अध्यक्ष, इनसे वो अपना जुगाड़ लगा के अपने बालकों की शिक्षा दीक्षा फ्री में करवा लेते थे। एक दिन एक सज्जन के यहाँ पधारे, उनसे कहा कि भाई जरा कालिदास ग्रंथावली मुझे दे दो, पढ़नी है। तो अब उन्होंने दे तो दी, तो पर पूछा किस लिए, क्या पढ़ोगे आप? तो उन्होंने कहा कि मेरे मित्र ने मांगी है। तो उन्होंने कहा मित्र ने मांगी है तो कोई आपका काम बनता होगा, आप तो पढ़ेंगे नहीं। तो उसने कहा हाँ, मेरे मित्र को कालिदास ग्रंथावली चाहिए और उसके बदले वो मेरा काम मुफ्त में करेंगे। तो ये बात हुई। सारांश यह है कि पूरा वादा करके ले गए वो, और आज 2 वर्ष हो चुके हैं वो कालिदास ग्रंथावली उनके पास वापस नहीं आई। तो लेते तो हैं पर पुस्तकें वापस देने का नाम नहीं लेते। एक अलमारी में पुस्तकें ही पुस्तकें भरी हैं, और जब सिनेमा देखने जाते तो फ्री में पास को बनवा लेते हैं, और यदि फ्री पास नहीं बना तो आप यदि जा रहे हैं तो आपसे मिन्नतें करेंगे और सिनेमा देखने चल देंगे। एक बार उन्होंने कृपा दृष्टि मेरे यहाँ भी की, कहीं से एक थिएटर का पास ले आए थे। थिएटर रात्रि के 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे घर चलने को कहा, लेकिन बार बार उन्होंने यही दोहराया कि मुफ्त में क्या बुराई है। उनका विचार है कि मुफ्त देखने को मिले तो रात भर की नींद वो खराब कर लेंगे। अब एक बार की बात और है कि नगर में एक बर्फ की फैक्ट्री का उद्घाटन था। 2 दिन बर्फ फ्री बांटने का ऐलान किया गया, तो मुक्तानंद जी भी लग गए लाइन में। जब मुक्तानंद जी लाइन में लग गए तो लाइन यहां से 1 किलोमीटर तक की लगी हुई थी। तो जैसे कैसे लाइन में तो लग गए, तो अब एक दिन वो अपनी चप्पल घुमाया है। अब चप्पल घुमाने के बाद बर्फ मिल गई। अब दूसरे दिन पुनः उनको बर्फ मिल रही थी, तो वो दूसरे दिन भी लाइन में लग गए। और हुआ क्या उसका परिणाम कि दूसरे दिन वो अपनी कमीज फड़वा के चले आए। उसके बाद वो उन्हें संतोष था। क्या संतोष था? कि चलो मुफ्त में हमें बर्फ तो मिल गई। तो वैसे ये 12 महीने बीमार ना भी हो तो अस्पताल से कोई ना कोई टॉनिक ले आते थे, और व्यर्थ में दवाइयां मत पिया करिए, एक बार मैंने कहा। तो उन्होंने कहा यदि मुफ्त में मिल रही है तो उसमें बुराई क्या, हमारा शरीर भी बन रहा है। तो इन लोग को मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुक्त जीवन यापन करने की रास्ता देख रहे हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने इन्हें इस प्रकार आनंद के जीवन का निर्वाह कर दिया है तो स्वर्ग का टिकट वो मुफ्त में ही दिला ही देंगे। भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि हमें मुफ्त में स्वर्ग की टिकट मिल जाए, और यहाँ यह प्रार्थना करते हुए मुक्तानंद जी को हम साष्टांग दंडवत कर रहे हैं कि ऐसे जैसे इनकी ये जीवन है यापन हुआ वैसा शायद है कि किसी का हो। धन्यवाद। आपके समक्ष है
यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मनसा सत्यतं स्मरणीयं, वचसा सत्यतं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयम्, अहिर्निशं जगरणीयम्, अहिर्निशं जगरणीयम्, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, न जातु दुःखं गणनीयं, न च निजसौख्यं मननीयं, कार्यक्षेत्रे करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, दुःखसागरे तरणीयं, दुःखसागरे तरणीयं, कष्टपर्वते चरणीयं, कष्टपर्वते चरणीयं, विपत्तिविपिने भ्रमणीयं, विपत्तिविपिने भ्रमणीयं, लोकहितं मम करणीयं, गहनरण्ये धनान्धकारे, गहनरण्ये धनान्धकारे, बन्धुजनाये तद्विहारे, तत्र मया सञ्चरणीयं, तत्र मया सञ्चरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, लोकहितं मम करणीयम्।